हेलो एवरीवन, होप यू आर हैविंग ए गुड टाइम एट होम। जो हमारे पास इस चैप्टर में जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट इज़ रेजोनेंस। रेजोनेंस को कैसे आपके पास डिफाइन करेंगे, जैसे कि अपने पास O2 का हमने लेवी स्ट्रक्चर बनाया था, आपने एक O लिखा था, ठीक है भाई। यहाँ पे आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ से आप 2 काउंट करते थे, यहाँ पे 2 काउंट करते, इसको 2 की जरूरत थी, आपने यहाँ से काउंट किया था। मतलब ओवरऑल स्ट्रक्चर हमारे पास ये बना था जो हमने शायद फर्स्ट और सेकंड डे ही बनाया था। तो यहाँ पे अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन बाकी है, यहाँ पे अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन बाकी है, और यहाँ पे अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन साफ साफ दिखने में बाकी है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में मैंने ये 2 इलेक्ट्रॉन जो थे, इस बीच वाले ऑप्शन को जो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे वो मैंने यहाँ से लिए थे। ये भी तो सकता है मैं यहाँ से ले लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता ही है। और जब मैं अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूँगा तो आपके पास क्या फर्क पड़ेगा, ये डबल बॉन्ड इस साइड आ जाएगा। भाई ये जो 4 इलेक्ट्रॉन अब की बार बीच में आए यहाँ पे, कि यहाँ ना आके अब की बार यहाँ आ जाएंगे। समझ गए मेरी बात को। जब आपके पास ये अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन की जो संख्या थी, ये आप 2 यहाँ से काउंट करते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन जो होता है ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से करता है। अब की बार जो इसको 2 चाहिए था हमने इस साइड लिए थे, अब की बार यहाँ से ले लेते हैं। अब देखो आपको दिख जाएगा साफ साफ, 2 इलेक्ट्रॉन ये थे, 2 इलेक्ट्रॉन ये थे, तो फर्क क्या है, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड यहाँ जाए, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, अब की बार यहाँ पे 2 बच जाए, 6 बच जाएंगे, यहाँ पे 2 है ही। मतलब सेम हुआ, क्या फ़र्क हुआ अपने पास बताओ। अब कुछ भी तो फर्क नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ शिफ्ट हो, यहाँ पे सिंगल था, यहाँ पे चला गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है। लेकिन देखो ये हमें जरूरत क्यों पड़ी, इसका हम रीज़न देखते हैं। जो आपके पास ऑक्सीजन जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी जो लेंथ होती है लगभग 148 पिकोमीटर करीब होती है, 148। और ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड होता है उसकी 121 के आसपास होती है, ठीक है भाई। तो ऑक्सीजन में आपके पास ये 121 बॉन्ड है, ये 148 पिकोमीटर है, सेम ये तो आपके पास सेम ही बॉन्ड है। लेकिन जब इसको एक्सरे से देखा गया तो पाया गया कि जो दोनों बॉन्ड है ये और ये, इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल है, और वो कितनी है, 128 पिकोमीटर दोनों की। भाई ये कैसे हो गया, ये तो हमने पता था भाई, डबल बॉन्ड तो छोटा होता है लेंथ में, तो सबको पता है, तो ये छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए था, बिल्कुल सही। लेकिन ये बराबर कैसे आ गए, बराबर इसलिए आएगी कि यहाँ पे हो रहा है रेजोनेंस। और रेजोनेंस होता क्या है, जब एक सिंगल स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन ना कर पाए, जब एक सिंगल स्ट्रक्चर एक मॉलिक्यूल की, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है ये ओजोन की सारी प्रॉपर्टी ना एक्सप्लेन कर पाए, तो हमें एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर चाहिए, जैसे कि हमें 2 चाहिए, एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर चाहिए। इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इन स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर। हाइपोथेटिकल होता है ये, कैनोनिकल या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और जो इनसे मिलके बनेगा एक, जो उनकी प्रॉपर्टी को लगभग दिखाएगा, वो आपके पास बोलते हैं इसको रेजोनेंस हाइब्रिड। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे भी है और ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे भी है, यानी कि डबल बॉन्ड बार बार आएगा। कैसे आता है मैं बताता हूँ एक बार। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन एक बार बाहर जाएंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इंटर कर जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक बॉन्ड, भाई सिंपल भाषा है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये निकल के यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये बार बार मूवमेंट चलता रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, मतलब बॉन्ड आएगा जाएगा, मतलब हमेशा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा। तो भाई सिंगल बॉन्ड से बड़ा और डबल बॉन्ड के बीच की लेंथ आपके पास 128 पिकोमीटर वहाँ पे हो जाती है। इस चीज़ को रेजोनेंस बोला जाता है। यानी कि जब एक स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टी नहीं दिखा पाए, सो वी नीड मोर देन वन टाइप स्ट्रक्चर, जैसा कि आपको दिख रहे हैं। इन स्ट्रक्चर को बोलते हैं कैनोनिकल या रेजोनेटिंग। और उनका जो इन सब का जो कॉम्बो होता है, यानी जो रेजोनेंस हाइब्रिड से मिलकर बना था, हाइब्रिड का मतलब आपको पता है सब चीज़ों से मिला के जो आपने बनाया, उसको आपके पास रेजोनेंस हाइब्रिड बनते हैं, ठीक है भाई। तो ये सब आपके पास होता है, ठीक है। तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है उसकी एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो ये आपके पास मॉलिक्यूल है, इसकी लेस तो एनर्जी है और स्टेबिलिटी इसकी हाई है। क्लियर। ऐसा ही डायग्राम आप और केस में भी बना सकते हैं, जैसे कि अपने पास ले, आपने बहुत रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा किए हैं, जैसे कि सिंपल सा बनाते हैं बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। आप लोग इस बेंजीन को इस साइड से लिखते हैं, हम लोग बेंजीन को इस टाइप से लिखते हैं। ये बॉन्ड जो था यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं, और लास्ट में हम लोग इस टाइप से इसको लिख देते हैं, यानी कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हर जगह पे। ये भी ये दिखा रहे हैं, यहाँ पे बॉन्ड, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाता है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, क्योंकि एक रेजोनेंस। क्योंकि अगर ये देखेंगे यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड,
यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, मतलब ये लेंथ बड़ी होनी चाहिए, ये छोटी होनी चाहिए, लेकिन जब देखा गया फिर तो पाएगा सारे बराबर है, मतलब यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रही है। ठीक है भाई, आपने CO3 2 नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाया था, मैंने पहले दिन सेकंड दिन आपको बनवाया था, तो आपने जब इसका डायग्राम देखा होगा तो आपके पास कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन के आया था। हमने फिर इसका फॉर्मल चार्ज भी निकाला था। अगर आप, मैंने कहा था ये बॉन्ड अगर आप यहाँ से ना लो तो आप यहाँ से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको बाहर करो, इसको अंदर कर दो। ठीक है भाई, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। अगला बनाना चाहो तो अगला बन सकता है, क्या बन जाएगा भाई, ये सिंगल ये डबल बना लो अपना, तो एक के ही सारे स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बन जाएगा, सब जगह आप डॉटेड लाइन लगा के रेजोनेंस दिखा दो यहाँ पे, समझे मेरी बात को। तो ये आपके पास जो होता है, ये आपके पास होते हैं इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की एक बात करता हूँ, रेजोनेंस वहाँ होती है जहाँ पे पाई के इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको। सेकंड बात, रेजोनेंस के अंदर किसी टाइप के बॉन्ड का नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, बॉन्ड का नुकसान नहीं होना चाहिए, स्ट्रक्चर में कोई फेरबदल नहीं होना चाहिए, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। सेकंड बात, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या चाहे वो लोन पेयर में हो चाहे वो बॉन्ड पेयर में हो, उनका भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो नो चेंज इन द स्ट्रक्चर, नो चेंज इन द बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भाई, और पाई के इलेक्ट्रॉन आपको नेसेसरी चाहिए। तो ये आपके पास रेजोनेंस है। इसको हम थोड़ा सा फिलहाल इस यूनिट में थोड़ा सा डीपली नहीं जा रहे हैं, जो हमारे पास ऑर्गेनिक के चैप्टर आएंगे लास्ट में 14th यूनिट के आसपास, तो उसमें आपके पास डीपली जाएंगे। अगर हम बेंजीन के ऊपर बड़े बड़े मॉलिक्यूल लगा के उनकी रेजोनेंस आपके पास भी शो करेंगे। अपने पास है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या होगा, अगर आपके पास दो चार्ज पार्टिकल है, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है और उनका जो मैग्नीट्यूड उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि चार्ज डायपोल इज इक्वल्स टू Q इंटू डी, यानी चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, उसको आप बोलते हैं डायपोल मोमेंट। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है डिबाई। ठीक है, यूनिट जो होती है इसकी आपके पास होती है डिबाई। क्या कंडीशन होती है डायपोल मोमेंट के लिए, डायपोल मोमेंट के लिए जो कंडीशन है, दैट इज फर्स्ट कंडीशन जो आपके पास डायपोल मोमेंट के लिए है, दैट इज आपके पास जो मॉलिक्यूल है वो पोलर इन नेचर होना चाहिए। मॉलिक्यूल है वो पोलर इन नेचर होना चाहिए। पोलर का मतलब आप समझते हैं, उसके ऊपर चार्जेस होने चाहिए। चार्ज कब आते हैं, जब साइड में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हो। चार्ज कब आते हैं, जब साइड में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हो। जैसे भाई H और Cl में आपको पता है ये नेगेटिव पॉजिटिव क्यों, क्योंकि Cl इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, समझे ना भाई। तो आपके पास पोलर इन नेचर होना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव में डिफरेंस होना चाहिए। इसकी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई होती है, एक की लो होनी चाहिए, डिफरेंस निकल के आना चाहिए। सेकेंड बात कि इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई होनी चाहिए, आपके पास मैं बता ही चुका हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव आपके पास हाई होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ HBr, मैं मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ HCl, मैं मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ HF। ठीक है भाई, तो अगर आप इसका डायपोल मोमेंट देखेंगे, इसका डायपोल मोमेंट होता है 0.98। इसका जो डायपोल मोमेंट होता है 0.98 होता है। इसका जो डायपोल मोमेंट आपके पास है वो 1.98 होता है। इनका दोनों के बीच का होता है लगभग। बाकी ये सब हमें कैसे देखा, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ये हाइड्रोजन है 2.2 होती है हाइड्रोजन की। इस आपको ध्यान रखना, मैं कुछ चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसकी 4 के आसपास होती है, इसकी 3 होती है, इसकी 2.8 होती है। एक चीज़ देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है भाई 4, तो डायपोल मोमेंट कितना निकल के आया ज़्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम कितनी, 2.8 कम होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी। तो हम सीधी सी भाषा में बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायपोली प्रोपोर्शनल होता है डायपोल मोमेंट। मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर विल बी डायपोल मोमेंट, यानी कि डिफरेंस देखते हैं हम। बाकी सब में H था तो डिफरेंस देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको। क्लियर, ठीक है भाई। जैसे CO2 का डायपोल मोमेंट देखना हो अपने को, तो हम तो डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन खींचते हुए देखेंगे। आपको पता है O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस साइड, यहाँ पे वो ऑप्शन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी साइड। अब देखो भाई, यहाँ भी अगर आप सिंपल से भाषा में बात करो, मैं इस साइड भी बराबर 5 न्यूटन फोर्स से खींचता हूँ, इस साइड भी 5, तो साइड बदल गई, डायरेक्शन बदल गई, मतलब साइन भी बदल जाएगा। 5 + 5, ये प्लस -5, ये +5, कितना आंसर हो जाएगा 0। सेम कंडीशन है, दोनों ऑप्शन है, सेम स्पीड से खींचेंगे तो आपके पास डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा इसका 0। यानी लीनियर मॉलिक्यूल कोई है और वहाँ पे भी दोनों साइड सेम मॉलिक्यूल एटम लगे हुए हैं, F है, यहाँ पे भी F है मान लो, तो सेम डायरेक्शन से खींचेंगे, सेम स्पीड से खींचेंगे, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। वेक्टर क्वांटिटी आप पढ़ते हैं तो आपके पास रिजल्टेंट 0 हो जाएगा उस केस में।